हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्लैड बाय अभिजीत के चैनल पर। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। और आज हम लोग एक नई चैप्टर को लेके आ गए काफ़ी दिनों के बाद, जिसका नाम है क्रिमिनल लॉ। आज हम लोग इस टॉपिक को एंड आई जो भी कहो आप चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ये ज़्यादा लंबी भी चैप्टर नहीं है, बट बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। बट थोड़ी ये आप लोगों को धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा। और हम लोग जैसे पढ़ते थे बेसिक से हर चीज़ें लेके चलते हैं, वैसे ही हम लोग पढ़ाई किया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग पहले समझ लेते हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था डॉट्स। तो अगर आपने हम मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने उस वीडियो में बहुत बेसिक से हर चीज़ें समझाई हैं, क्या चीज़ आती हैं डॉट्स के अंदर। तो अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो, आपको बहुत सी डाउट्स क्लियर आउट हो जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्रिमिनल लॉ और क्या होती है क्रिमिनल लॉ, ये चीज़ें हम लोग जान लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी आती है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि सिविल लॉ हमारी टॉट में पढ़ी जाती है, जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी होगी तो आप देख लेना, वो बहुत बेसिक से मैंने समझाई है, नोट्स के द्वारा, फ्लो चार्ट्स के द्वारा, जो जिसके आप नोट्स भी बना सकते हो। तो आप वैसे भी देख सकते हो। आज हम लोग समझने वाले क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच की डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ में होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट ये क्या होती है, हम लोग ये भी समझेंगे धीरे धीरे, हर चीजें समझेंगे धीरे धीरे, समय लगेगा। स्टेट क्या होती है वो भी समझा दूंगा मैं, अभी वीडियो तो शुरू हुई है तो पहले ये चीज पढ़ लेते हैं, मैं फिर समझा दूंगा आप लोगों को। क्रिमिनल लॉ में ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होती है और सिविल लॉ में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, किसी इंसान के साथ या ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है। ऑफेंसेस क्रिएट होती है, अराइज होती है। और इसमें प्रोसिक्यूशन वर्सेस अक्यूज्ड होता है, गिल्टी और नॉन गिल्टी। मतलब इसमें प्रोसिक्यूशन वर्सेस अक्यूज्ड होता है। और सिविल लॉ में प्लेंटिफ मतलब विक्टिम, प्लेंटिफ का मतलब होता है बाबू लोग, विक्टिम, ठीक है बस। और डिफेंडेंट का मतलब होता है रॉन्ग डूअर, डिफेंडेंट, ठीक है। डिफेंडेंट का मतलब होता है रॉन्ग डूअर, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन वर्सेस अक्यूज्ड होती है और सिविल लॉ में प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, प्रोसिक्यूशन क्या होती है, हर चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं क्या चीजें दी गई है। क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट भी होती है। पनिशमेंट किस टाइप की होती है, जेल होती है, डेथ पेनल्टी होती है और फाइन्स भी होती है। फाइन्स भी ली जाती है, इसमें कंपेंसेशन भी होता है, वो केस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे ज्यादातर तो क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट में जेल ही होती है। डेथ पेनल्टी अगर किसी को दी गई तो बहुत हीनियस क्राइम होगी, रेप जैसी चीजें हो गई, वो सब चीजों में डेथ पेनल्टी मिलती है आपको। और क्रिमिनल लॉ के अंदर आईपीसी आती है, सीआरपीसी आती है, इंडियन एविडेंस एक्ट। आईपीसी का इंडियन पीनल कोड होता है, सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, और आईईए का मतलब होता है इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अभी तो 2024 में तो ये चेंज हो गई है, बीएनएसएस हो गई है, बहुत काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट भी बदल गई है, ये क्या होता है हर चीज़ें, बट सेक्शन चेंज हुए हैं, बाकी इनके अंदर की जो भी चीज़ें हैं सब कुछ सेम है, ठीक, कुछ बदलाव नहीं किया गया है। और इसमें एक क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट होती है और सिविल लॉ में रेमेडीज होती है, डैमेजेस होते हैं, कंपेंसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शंस, ये सब चीज़ें होती है। इंजंक्शंस क्या होते हैं ये आप आगे वाले चैप्टर्स में समझोगे कि इंजंक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। धीरे धीरे हर चीज़ आप समझ जाओगे कि क्या होती है, ठीक है। और नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स होती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें एक्सेप्शन है जो आपको उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जान लो कि ये क्या होती है। आप सिंपल समझ लो कि सिविल लॉ में टॉर्ट्स आती है, बस वही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ होती है ना, उसी दोनों सेम ही है, ठीक है। तो उसी के बीच से हम लोगों ने
मतलब लिया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट लिया गया है, और इस सिविल लॉ में टॉर्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिंपल आप समझ सकते हो, जैसे इसमें ये सब धाराएं लगती है तो इसमें टॉर्ट के अंतर्गत धाराएं लगती है। ठीक है, तो यही चीज बताई गई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहली हमारी टॉपिक ये रहेगी, व्हाट इज अ क्राइम। क्राइम क्या होती है? तो इट इज अ हार्मफुल एक्ट और ओमिशन मतलब आपको ये काम करने के लिए मतलब करने के लिए दिया गया था, बट आपने उस चीज को नहीं किया, उस चीज को नजरअंदाज किया, मतलब नेग्लिजेंस नहीं हो गई, मतलब एक तरह की आपकी एक लीगल ड्यूटी थी। ठीक है, आप वो समझो। एक हार्मफुल एक्ट हो गया और एक ओमिशन अगेंस्ट द पब्लिक विच द स्टेट्स wishes to prevent and which upon conviction is punishable by fine, imprisonment and or death। ये सब चीजें फाइन ली जाती है, इम्प्रिजनमेंट होती है और डेथ हो सकती है। क्राइम के अंदर एक किसी भी पब्लिक को हार्म पहुंचाया जाता है या ओमिशन अगेंस्ट द पब्लिक होती है, तो ये सब चीजें प्रिवेंट करने के लिए स्टेट उस इंसान को कंपेंसेशन या तो प्रोवाइड करना पड़ता है, इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड करनी रहती है, या तो डेथ पेनल्टी दी जाती है। डेथ पेनल्टी रेप जैसे केसों में दी जाती है, मतलब बहुत हीनियस क्राइम हो गई तभी दी जाती है, ऐसे नहीं। नो कंडक्ट कंस्टिट्यूट अ क्राइम अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड क्रिमिनल इन द लॉ ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में जो भी संविधान बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बनी, उसके अंतर्गत जब तक वो चीज डिक्लेयर नहीं हो जाता कि वो इस पर्सन ने, XYZ पर्सन ने क्राइम की है, तब तक वो क्राइम कंडक्ट कर ही नहीं सकते, हम लोग कंस्टिट्यूट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द क्राइम सच एज थेफ्ट और क्रिमिनल डैमेजेस may also be civil wrongs torts for which the victims may claim damages in compensation। जैसे कि आपको बताया गया ना कि तब तक नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है कि वो क्राइम है, तब तक जबकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज डिक्लेयर नहीं हो गया कि ये क्राइम किया गया, XYZ पर्सन ने क्राइम किया, तब तक हम लोग इस चीज को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस XYZ ABC पर्सन ने क्राइम किया है। क्योंकि कोई ऐसी भी क्राइम्स होती हैं जैसे थेफ्ट और क्रिमिनल डैमेजेस जो टॉर्ट्स के अंदर आती है, सिविल रॉन्ग जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर भी आ सकती है। फॉर विच द विक्टिम्स मे क्लेम द डैमेजेस कंपेंसेशन, पैसा के वैल्यू में भी ये सब चीजें सुलटाई जा सकती हैं। चोरी हो गई, क्रिमिनल डैमेज हो गया, तो कोर्ट जो होता है विक्टिम को पैसे के रूप में डैमेजेस क्लेम करवा देता है। ठीक है, तो यही चीज थी क्राइम, और इस चीज को हम लोगों ने आई होप मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा व्हाट इज क्राइम, क्या होती है। मतलब हम लोग क्रिमिनल लॉ की तरफ बढ़ चुके हैं, क्या होता है। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या है और वो चीज क्या है, उस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, सो गाइज, क्रिमिनल लॉ के अंदर इसेंशियल्स क्या होती हैं, वो चीज ऑफेंसेस के अंदर क्या क्या चीज है, वो चीज हम लोग पढ़ने वाले आज। क्रिमिनल लॉ की इसेंशियल्स पढ़ने वाले। तो इसमें ना दो चीजें आती हैं, मेंस रिया या मेंस रियस बोलो, गिल्टी माइंड, और एक्टस रियस आती है। मेंस रियस आती है और एक्टस रियस आती है। मेंस रियस में क्या होता है, मेंस रिया जिसे हम बोलते हैं, ये इंटेंशनली होती है, नेग्लिजेंटली होती है, और नॉलेज। इंटेंशनली हो गई कि आप ये जान कर रहे हो, कुछ भी क्राइम जान कर रहे हो। नेग्लिजेंटली हो गई कि आप केयरलेसली कर रहे हो, मतलब आपको ये चीज को करना था, जैसे कि आप बहुत सेल्फिश हो गए, केयरलेस हो गए।
जैसे आप छत के ऊपर बाउंड्री नहीं है, आप बच्चे को छोड़ दिए, बच्चा जाके छत पे से नीचे गिर के मर गया, वो आपकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, समझो। तो आपकी ये एक ड्यूटी थी जिसको आपने ब्रीच किया, आपकी एक लीगल ड्यूटी थी, वही चीज़ें आती है। और एक नॉलेज होती है कि आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये चीज़ होगा, मुझे ये दिक्कत हो, मतलब आपको पता है कि मैं जो कांड करने जा रहा हूँ मुझे इस चीज़ का परिणाम क्या मिलने वाला है, ये चीज़ नॉलेज है, ठीक है। और एक्टस रियस क्या होता है, ये गिल्टी एक्ट होता है, ये गिल्टी माइंड है। इस गिल्टी माइंड, जब तक मैं आपको ये चीज़ पहले ही थोड़ा बता देता हूँ, गिल्टी माइंड में आपको किसी भी तरह का कोई भी ऐसा मतलब क्राइम है, या तो आपको कोई भी इम्प्रिजनमेंट, फाइन वगैरह नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये गिल्टी माइंड होता है तब तक जब तक आपने सोचा। आप तो सोच तो इंसान कुछ भी सकता है कि मैं इसको मार दूं, उसको मार दूं, मुझे हाथ में बंदूक दे दे, मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, जब आपने किया नहीं ना, सोचा। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस आती हैं जो मेंजरिया में भी वो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो कुछ कुछ टर्म्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप को मैं बेसिक से समझाऊं, वो चीज़ें अभी दूर की बात है, वो लास्ट में आपको समझना है। गिल्टी माइंड में कुछ भी ऐसा क्राइम नहीं होता है, सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, तब तक जब तक वो चीज़ एक्टस रियस में ना बदल जाए, गिल्टी एक्ट, वो एक्ट आप डन ना कर दो तब। ये एक्टस रियस क्या होता है ये हम लोग समझते हैं पहले, चलिए। एक्टस रियस हमारी होती है एक एक्शन, दो प्रकार की होती है एक्शन, जिसमें थेफ्ट आती है, रेप आती है, मर्डर आती है। सिंपल, आपने चोरी कर दिया, रेप कर दिया किसी का, मर्डर कर दिया, मतलब कि मेंजरिया में आपने वो चीज़ सोचा कि आज मुझे इस इंसान का मर्डर करना है, इस इंसान का रेप करना है, इस इंसान के घर में चोरी करनी है, लेकिन आपने की नहीं, प्रिपेरेटरी स्टेज पे थे आप। तो प्रिपेरेटरी स्टेज पे आपको नहीं पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप सोच रहे हो, आपने वो एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट किया नहीं है डन, ठीक है। अगर आप कर देते हो तो वो एक्टस सीरियस में आ जाएगा, अगर आपने नहीं किया तो उसे हम लोग मेंजरिया करते हैं। जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ है, उसको आप लोग सिंपली समझ लो, जब तक कोई भी चीज़ आपके दिमाग में है, कुछ भी ऐसा क्राइम करने की चीज़ें, तो वो मेंजरिया के अंदर आ जाती है। अगर वो क्राइम वाली चीज़ें आपने कर दी जिससे कुछ हार्म कॉज हो गया पब्लिक में, तो वो एक्टस रियस बोला जाता है उसे, ठीक है। ओमिशन ऑफ लीगल ड्यूटी, ठीक है। ओमिशन ऑफ लीगल ड्यूटी भी आगे की चैप्टरों में, आगे के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या होती है, बट मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं कि जैसे नर्स थी, एक नर्स को एक टाइम में बताया गया था कि 6 बजे इस पेशेंट को एनेस्थीसिया की इंजेक्शन दे देना, बट उसने नहीं दिया। और समवेयर हाउवेयर आप जो समझो, मैं एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो पेशेंट 8 बजे के तकरीबन मर गया, और ये चीज़ हुआ नर्स के चलते। डॉक्टर ने, सब ने इस चीज़ को ठहरा दिया कि मतलब उस नर्स ने उसे एनेस्थीसिया की इंजेक्शन नहीं दी तो वो मर गया, ठीक है। मतलब आप एक एज एन एग्जांपल समझो कि वो चीज़ आपको लीगल ड्यूटी करनी थी। इस टाइम पे हार्ट के पेशेंट था, कोई भी हार्ट का पेशेंट है, उसको आपको दवाई देना था 6 बजे या 3 बजे, आपने नहीं दिया, वो इंसान कुछ समय के बाद मर गया। तो समझो एक आपकी ड्यूटी थी जिसको आपने नहीं किया, उसमें भी आपको पनिशेबल आपको ठहराया जाता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। कुछ कुछ धाराएं आती हैं, बहुत सी चीज़ें, मैंने तो मेडिकल एग्जाम्पल समझाया, मेडिकल रूप में आपको समझाया, बहुत सी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ आगे एग्जाम्पल के रूप में भी हम लोग समझेंगे क्या होती है। अभी हम लोग ये समझ लिए मेंस रिया एक्टस रिया क्या होती है, वही चीज़ है। मेंस रिया वही हो गई, कोई भी ऐसी क्राइम जब तक आपके दिमाग में है तब तक वो आपको पनिशेबल नहीं, आप कोई भी ठहरा सकता है, जब तक आप वो चीज़ डन ना कर दो, गिल्टी एक्ट ना कर दो। गिल्टी एक्ट कर दिया समझो वो सीधे एक्टस सीरियस हो गया, वही हो गया थेफ्ट, रेप, मर्डर। ये हीनियस चीज़ है, बहुत और भी चीज़ें आती हैं, ये मेन टॉप 3 समझो आप एक्सक्लूसिव्स आती हैं।
कि मतलब ये चीज़ टॉप पे रहती है, ये बहुत से लोग सब लोग जानते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है, वही चीज़ें। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि मेंसरिया और एक्टेसरिया क्या होती है। मेंसरिया वही जो अब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं, इंटेंशनली करना चाह रहे हो, नेग्लिजेंटली हो गई, नॉलेज है, गिल्टी माइंड है आपके मन में किसी के प्रति तब तक, और उस चीज़ को आपने कर दिया तो वो एक्टेसरिया आ गया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे प्रोसिक्यूशन। माइंड मत करना, यहाँ पे सी मैंने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, वैसे आप लोग समझ जाओगे, मेरे से ज़्यादा आप लोग समझदार हो। प्रोसिक्यूशन क्या होती है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा, हर चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, जो चीज़ें मैंने बोली हैं कि मैं इस चीज़ को इन फ्यूचर या अगले क्लास में मैं बताने वाला हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको ये चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है स्टेट, समझ लो आप, सरकार। एग्जाम्पल मैं दे दूं कि गुरुग्राम में चोरी हुआ, किसके घर में, श्याम के घर में चोरी हुआ। चोर कौन था, राम था, और कहाँ चोरी हुआ, गुरुग्राम में चोरी हुआ। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होती है ना, वो उसे ही हम लोग सरकारी वकील कहते हैं जी, मतलब शॉर्ट में पीपी कहते हैं, लीगल वर्ड में पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो कोर्ट में होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं हर चीज़ बताता हूँ। समझ लो किसी के यहाँ चोरी हुई, वो एफआईआर कराने गया थाना में, पुलिस स्टेशन में गया और एफआईआर दर्ज कर दिया। फिर वो पुलिस क्या करेगी, जो भी केस लेके आया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर चार्जशीट बनाएगी, फिर वो कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देगी, और फिर ट्रायल होगा कोर्ट में। और वो ट्रायल कौन करेगा, ट्रायल वो जज के पास जाके कौन पेश करेगा ये चीज़, वो करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। तो सिंपली आप समझ लो, अगर आप कोई भी चीज़ें जाके अगर एफआईआर करते हो तो वहाँ पर आपको अपने वकील को ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कुछ नहीं करना रहता है, कोर्ट आपको खुद सरकारी वकील प्रोवाइड करता है, और जो भी डिफेंडेंट पार्टी होती है उसको अपने लिए प्राइवेट वकील लेके आना रहता है कि खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कि नहीं, मैं सही इंसान हूँ, ठीक है, मैं गुनहगार हूँ, मैं कुछ नहीं किया, तो उसे प्राइवेट वकील लेके आना रहती है। वैसे अगर आप विक्टिम हो तो आपको सरकार खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो इसी में आपको मैं बता दूं कि कभी भी अगर ऐसी कुछ भी केस आती है ना क्रिमिनल लॉ में, तो समझ लो कि आपको मतलब स्टेट वर्सेस एक पर्सन का नेम होता है, ठीक है, डिफेंडेंट पार्टी का नेम होता है, ठीक है। आई एम सॉरी, डिफेंडेंट का नेम नहीं, सॉरी बता रहा, हाँ डिफेंडेंट का नेम होता है, सॉरी। गुरुग्राम, जैसे गुरुग्राम वर्सेस श्याम लाल, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ में जो भी केसेस होती हैं हम लोग ऐसे करते हैं, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड पार्टी, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड पार्टी, ठीक है, एक्यूज्ड पार्टी, गिल्टी नॉट गिल्टी उसको साबित करना रहता है। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अभी धीरे धीरे कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत सी कंफ्यूजन होंगी, डाउट्स होंगे, तो अभी इस चीज़ को हम लोग समझेंगे नहीं, धीरे धीरे हर चीज़ें हम लोग समझ जाएंगे आगे की क्लास में बढ़ते बढ़ते। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही, हम लोग फिर से मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। एक भी क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि अगर एक भी क्लास अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो आप लोगों को बीच में एक गैप पड़ जाएगी, जो बहुत आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई में। बहुत से लोग क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को मिस मत करना। मेरी जितनी भी क्लास आएगी आप लोग ध्यान से हर चीज़ें पढ़ना, मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, हर चीज़ें सही से करो, फैमिली का भी ध्यान रखो, हेल्दी रहो, आपकी फैमिली भी हेल्दी रहे, ऐसे काम करो, खुश रहो। तो कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू।